हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लास्ट ट्राई 102 में। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ और आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रीजनिंग के रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न। जैसे कि आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप दे रहे हो बैंकिंग का कोई भी एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल में हो गया, पंजाब पुलिस हो गया या यूपी पुलिस हो गया या बिहार पुलिस या दिल्ली पुलिस, आप किसी भी लेवल के एग्जाम दे रहे हो, उसमें आपने अक्सर देखा होगा या आपने एग्जाम दिया होगा तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैक्सिमम कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड ही आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज उसी के ऊपर आपके लिए बेसिक से, जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हम कोडिंग डिकोडिंग पर वीडियो बना चुके हैं, पर आज फिर से स्टार्टिंग से आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की, आप एग्जाम में यदि आपको देखते ही प्रश्न को आप उसका उत्तर कैसे जांच करें और कैसे आप उत्तर की पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बनाए कि आप क्वेश्चन पर कि आप कैसे आंसर पता कर लें कि इस प्रश्न का ये ऑप्शन वाला राइट आंसर होगा। तो इसी तरह आज के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको आज के बाद कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देख सकते हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल के एग्जाम के रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप से मैं पूछूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, CAT कैट। जी हाँ दोस्तों, CAT कैट को यदि कूट भाषा में हम CAT कैट को कूट भाषा में हम DBU, जी हाँ दोस्तों, DBU लिखते हैं तो डॉग को कैसे लिखेंगे? DOG को कैसे लिखेंगे? आपने गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दिया होगा तो आपने अक्सर देखा होगा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। CAT कैट को DBU लिखा जाता है तो CODG को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको ये से लेके जेड तक, जी हाँ दोस्तों, ए से लेके जेड तक की ABCD आनी चाहिए। अब आप लोग कहोगे ABCD किसको नहीं आती? जी हाँ दोस्तों, ABCD किसको नहीं आती, बट ABCD नॉर्मल ABCD FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये नहीं दोस्तों। हमारा यहाँ पर ABCD के रिलेटेड यहाँ पर है, जैसे कि 20 पर 20 आता है, N पर क्या कहते हैं हमारा 14 आता है, O पर हमारा 15 आता है, G पर 5 आता है, D पर 4 आता है, B पर 2 आता है, Z पर 26 आता है, Y पर हमारा 25 आता है। ऐसे ऐसे आपको नंबरिंग वाला ABCD याद करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, नंबरिंग वाला ABCD। इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके बाद आपको प्रोसेस बताएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप कैसे हल कर सकते हो। जैसे तो देख सकते हो, CAT को क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर लिखा है DBU। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा प्रश्न होता है, जी हाँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा प्रश्न होता है जिसमें चाहे होगा प्लस चाहे होगा माइनस। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपका इन प्रश्नों में होगा प्लस या होगा माइनस,
या कह सकते हैं कि आपको क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लाई। जी हाँ दोस्तों, इस क्रॉस का अर्थ इन क्वेश्चनों में ये नहीं होता कि मल्टीप्लाई। आपको ऊपर वाला वर्ड को नीचे भी लिख के आपको क्रॉसिंग में करके आपको प्रश्न का हल निकालना होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि वो कैसे होता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। CAT को अगर DBU लिखा जाता है कुट भाषा में, तो DOG को क्या लिखा जाएगा कुट भाषा में। तो हम इसको देते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ABCD हमको आना चाहिए। और कौन सी ABCD आना चाहिए दोस्तों? नंबरिंग वाली ABCD। जी हाँ दोस्तों, नंबरिंग वाली ABCD हमको आना चाहिए। जैसे कि A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, C आता है 3 पर, D आता है 4 पर, E आता है 5 पर। ऐसे ऐसे हमको याद करना होगा। तो C हमारे कितने पर आता है दोस्तों? नंबरिंग में 3 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। T कितने पर आता है? 20 पर। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो C कितने पर आता है? 1 पर। A कितने पर आता है? 1 पर। और T कितने पर आता है? 20 पर। जी हाँ दोस्तों, 20 पर। इसी प्रकार हम जो हमारा कुट भाषा में लिखा हुआ है क्वेश्चन का लाइन के साथ, उसको हम सोल्व करेंगे। D कितने पर आता है दोस्तों? 4 पर। B आता है 2 पर। U कितने पर आता है? U हमारा आता है 21 पर। U आता है हमारा 21 पर। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर इन नंबरों का डिफरेंस हमको निकालना होता है। इन नंबरों का हमको डिफरेंस निकालना होता है। तो इन नंबरों का डिफरेंस निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम 3 1 20 को प्लस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 1 20 को प्लस नहीं करना, हमको फर्स्ट वाला नंबर और इसमें से फर्स्ट वाले नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट वाला नंबर और ये वर्ड का फर्स्ट वाला नंबर +1 हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, +1 हो रहा है। और इसी प्रकार नेक्स्ट वाला भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों? +1 हो रहा है। +1 का मेथड लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो ट्रिक है वो +1 का ही लग रहा है। और इसी प्रकार यहाँ 20 और यहाँ 21 आया, इसमें भी +1 हो रहा है। ये हमारा प्लस वाला इस निशान की जगह हमारा माइनस हो सकता है, चाहे और मैक्सिमम नंबर प्लस हो सकता है। यहाँ 1 है, यहाँ पर 9 हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकता है। कोई भी वर्ड, जी हाँ दोस्तों, कोई भी वर्ड हमारा यहाँ पर प्लस हो सकता है। इसमें कोई भी वर्ड यहाँ पर हमारा प्लस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी वर्ड यहाँ प्लस हो सकता है। तो देख सकते हो एक और वीडियो क्लियर। यहाँ पर कोई भी वर्ड हमारा प्लस हो सकता है, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 5 हो, कोई भी नंबर, या 15 16 मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर। तो देख सकते हो हम यहाँ पर फार्मूला DOG में क्या लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमको क्या फाइंड आउट करना है? DOG का हमारा कोट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हमको मालूम चल गया इस प्रश्न में क्या निकाला हुआ, +1। जी हाँ दोस्तों, +1 का ट्रिक यूज हुआ है। तो इसके लिए हम पहले DOG को लिख लेंगे। DOG को लिख लेंगे DOG। D हमारा कितने पर आता है दोस्तों? D हमारा कितने पर आता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए। 4 पर। जी हाँ दोस्तों, 4 पर। O कितने पर आता है? 15 पर। O कितने पर आता है? 15 पर। G आता है हमारा 7 पर। और इसी प्रकार हमको +1 करना है। तो D के बाद क्या आता है दोस्तों? यहाँ पर हमको क्या यूज करना है? +1। तो D के बाद क्या आता है दोस्तों? E। O के बाद क्या आता है दोस्तों? जल्दी बताइए। O के बाद क्या आता है दोस्तों? O के बाद क्या आता है दोस्तों? सॉरी, यहाँ पर 17 होगा। NOP। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? P कितने पर आता है ये हम बाद में लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और इसी प्रकार G हमारा कितने पर है दोस्तों? 7 पर। तो G के बाद क्या आता है दोस्तों? H। G के बाद क्या आता है दोस्तों? H। G के बाद क्या आता है दोस्तों? H। G के बाद क्या आता है दोस्तों? H।
तो देख सकते हो हमारा डी आया, क्या कहते हैं, डी आया हमारा 4 पर, ओ आया 15 पर, जी आया 7 पर। तो हमारा इसी प्रकार प्लस होता जाएगा 8। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा EPH। जी हाँ दोस्तों, EPH इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा EPH। आशा करता हूँ कि आपको समझ लग गया होगा कि प्रश्न का आंसर कैसे हमने फाइंड आउट किया। आपको ये इजोटी वाला, जी हाँ दोस्तों, यदि आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा तो ये इजोटी वाला वर्ड है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन करने वाला वर्ड है, बट एक बार इजोटी आपको मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। इजोटी के फॉर्मूले से आप कैसे इसको याद रख सकते हो, जैसे कि ओ वाला हो गया, ई वाला हो गया, टी वाला हो गया, आप इस वर्ड को कैसे याद करोगे। तो इसी प्रकार हमारा आगे कैसे प्रश्न हल करते हैं इसके रिगार्डिंग आपको बताने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपने यदि इस वीडियो को सही तरीके से वॉच कर लिया तो आपका कोडिंग डिकोडिंग रिलेटेड सभी प्रश्न हल हो जाएंगे एग्जाम में। हार्ड से हार्ड और आसान से आसान पूछे जाने वाले। तो हम एक वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, इजोटी। जी हाँ दोस्तों, एक वर्ड यूज करते हैं इजोटी। आपका इस वर्ड से 15, जी हाँ दोस्तों, 15 नंबरिंग के ABCD आपका कवर हो गया। जी हाँ, तो 15 नंबरिंग के कवर होगा। अब आप कहिएगा कैसे। हमारा ABCD में ई कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर। जी हाँ दोस्तों, ई कितने पर आता है, 5 पर। और जे कितने पर आता है, 10 पर। वो आता है हमारा दोस्तों, वो आता है 15 पर। मैंने पहले ही कहा था 15 और 17 में कंफ्यूजन हुआ था। इजोटी आप यदि याद रख लीजिएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इजोटी को यदि आपने सही ध्यान देख लिया तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। टी कितने पर आता है, 20 पर। और बाई हमारा 25 पर। बाई कितने पर आता है, 25 पर। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हम, जैसे कि आपको बताया 15, इसमें आपके वर्ड नंबरिंग के वर्ड कर आपके सोल्व हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके 15 नंबर के वर्ड सोल्व हो जाएंगे। तो आपका कैसे सोल्व होगा, वीडियो देखते रहिए, आपको मालूम चल जाएगा। हमको पहले यहाँ पर 2 लकीर बना लेना है। जी दोस्तों, ऐसे हमको लकीर बना लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर ई से पहले क्या आता है दोस्तों, डी। डी लिखेंगे। ई के बाद क्या आता है दोस्तों, एफ। जी हाँ दोस्तों, ई के बाद क्या आता है, एफ। और जे के पहले क्या आता है दोस्तों, आई। और जे के बाद क्या आता है दोस्तों, जे के बाद क्या आता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए, के। क्या आता है दोस्तों, के। और ओ के पहले क्या आता है दोस्तों, ओ के पहले क्या आता है दोस्तों, जल्दी बताइए, एन। और NOP, पी आएगा, फिर आएगा टी के पहले क्या आता है दोस्तों, टी के पहले क्या आता है, जल्दी जल्दी बताइए, एस। जी हाँ दोस्तों, एस। SPU। और बाई के पहले दोस्तों, बाई के पहले जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। आपके बहुत से नंबर इसमें आपके सोल्व हो जाएंगे, जल्दी बताइए। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने ऐसे माइंड में सेट कर लेना ये जोटी वर्ड को। जी हाँ दोस्तों, माइंड में सेट कर लेना ये जोटी वर्ड को। और इसी प्रकार हमको जोटी वर्ड को याद रख लेना, 5, 10, 15, 20, 25। तो 4 पर आ जाएगा हमारा डी, यहाँ पर 6 पर आ जाएगा एफ, आई आ जाएगा हमारा 9 पर, के आ जाएगा हमारा यहाँ पर 11 पर। और क्या कहते हैं हमारा
14 पर आ जाएगा एन, पी आ जाएगा 16 पर, एस आ जाएगा 19 पर, और 21 पर आ जाएगा यू, और आपको एक्स वाई जेड का तो पता ही है 24 और 26 है। ये बाई का तो जेड का तो सभी को पता है। इसी प्रकार आप माइंड में एक वर्ड को सेट कर लीजिएगा, इजोटी वर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप इजोटी को याद रख सकते हो। लड़कियों का नाम होता है ज्योति। जी हाँ दोस्तों, ज्योति आप किसी का भी माइंड में एक कर लीजिएगा आप फिट इजोटी वर्ड, इससे आपको हो जाएगा कवर आपके 15 वर्ड। जी हाँ दोस्तों, ABCD के 15 नंबरिंग के वर्ड आपको सेट हो जाएगा। आपको और भी बहुत ट्रिक्स हैं जो कि आप नंबर को याद कर सकते हो। जैसे कि आप T20 IPL के मैच देखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, T20 IPL का मैच देखते होंगे तो आप यहाँ पर याद रख सकते हो। जैसे T से T20। जी हाँ दोस्तों, T20 कितने पर आता है, टी पर। टी कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर। और जैसे कि यहाँ पर एच हम लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एच हम लिखते हैं। यदि एच को हम ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 8। तो एच कितने पर आता है दोस्तों, ABCD नंबरिंग में 8 पर। इस प्रकार से बहुत से ट्रिक्स है। और भी ट्रिक्स जानने के लिए हमारे द्वारा बनाए गए इससे पहले वाला कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर वीडियो देख सकते हो। उसमें और आपको ट्रिक्स आपको आसान तरीके से बताएंगे, मेरे माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रदर्शन है। जी हाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रदर्शन है कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से लिया गया हुआ है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे मैंने कोशिश किया है कि आसान से आसान आसान फिर लेवल आपका होते जाएगा। पहले छोटा क्वेश्चन, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का हल हो सके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने के लिए। सफलता उन्हीं को मिलती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। ये लाइन को हमेशा याद रखिएगा। लाइफ में सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है जो कि कभी हार नहीं मानते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पेन। जी हाँ दोस्तों, पेन को बहुत आसान क्वेश्चन मैंने पहले ही कहा, आसान से लेकर। यदि पेन को क्याउ एफ हो, यदि कूट भाषा में क्याउ एफ हो लिखा जाता है, पेन को क्याउ एफ हो लिखा जाता है, तो कूट भाषा में बुक को कैसे लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कूट भाषा में बुक को कैसे लिखा जाएगा, BO के बुक को कैसे लिखा जाएगा। यदि आपको मालूम चल गया है तो जल्दी जल्दी बताइए। PEN को यदि कूट भाषा में क्याउ लिखा जाता है तो BOO के बुक को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो हमें क्या पहले पता करना था, हमारा पहला स्टेप क्या है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग में हमारा पहला स्टेप क्या है दोस्तों, चाहे पहले या लास्ट। जी हाँ दोस्तों, चाहे पहले या लास्ट के डिफरेंस, नंबरों में डिफरेंस, कौन से ABCD के नंबरों में डिफरेंस, तो देख सकते हो। P हमारा कितने पर आता है दोस्तों, अभी मैंने बताया इजोटी से भी ये फाइंड होता है, इजोटी से भी फाइंड होता है। वो हमारा आता है 15 पर, तो P आएगा कितने पर दोस्तों, 16 पर। वो आता है हमारा 15 पर, तो O के बाद क्या आता है दोस्तों, P, और P हमारा कितने पर आएगा, 16 पर। इसी प्रकार E कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर। E कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर। अगला फिर वर्ड आया है अपना, क्या कहते हैं, N भी इजोटी वर्ड से ही कवर होता है, और कितने पर, 14 पर। जी हाँ दोस्तों, वो आता है हमारा 15 पर, तो ओ से पहले आ जाएगा N, और N कितने पर होगा हमारा, 14 पर। इसी प्रकार क्याउ कितने पर आता है दोस्तों, ABCD वर्ड में क्याउ कितने पर आता है, जल्दी जल्दी बताइए। हमारा क्याउ कितने पर आता है दोस्तों, 17 पर। जी हाँ दोस्तों, 17 पर। और इसी प्रकार
एफ कितने पर आता है 6 पर। एफ कितने पर आएगा ABCD में 6 पर। और ओ कितने पर आता है दोस्तों, अब पहले ही मैंने 2-3 बार रिपीट किया है। इजोटी वर्ड को आप कभी नहीं भूलिएगा। इजोटी मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, इजोटी वर्ड, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इजोटी वर्ड में कितने पर आता है देख सकते हो 15, 5, 10, 15, 20, 25। जी हाँ दोस्तों, 5, 10, 15, 20, 25। तो इसमें हमको डिफरेंस देखना है पहले या लास्ट वाले वर्ड में। तो देख सकते हो पहले वर्ड में 16 है, तो दूसरे में क्या है दोस्तों 17। जी हाँ दोस्तों 17। फिर यहाँ दूसरा वर्ड 5 है, तो दूसरा क्या दोस्तों 6। फिर इसके बाद 14, फिर 15। इसमें भी सेम। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी सेम हमारा कौन सा मेथड यूज हो रहा है, +1 का। जी हाँ दोस्तों +1 हो रहा है। यहाँ पर जैसे +1 हो रहा है, यहाँ पर 5 था, यहाँ +5 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, कोई भी वर्ड। यहाँ पर जैसे कि मान लो भी लिखा होता 22 पर, तो इसी प्रकार यहाँ के हिसाब से डिफरेंस के नंबरिंग के हिसाब से कोई भी हम वर्ड को फाइंड कर लेते। तो इसी प्रकार हमारा बुक वर्ड का फाइंड करना, हमको मेथड पता लग गया। स्टेप हमारा पहला क्या था, स्टेप हमारा पहला क्या था कि हम पहले नंबरिंग के हिसाब से ABCD को लिखे। और स्टेप हमारा दूसरा क्या था, पहला या लास्ट के वर्ड के डिफरेंस को चेक करें, पहला या लास्ट के वर्ड को डिफरेंट को फाइंड करें। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा क्या है स्टेप दोस्तों, हम उसी प्रकार से प्रश्न को हल करें। जैसे कि पहले हमने नंबरिंग में ABCD को फाइंड किया, उसके बाद हमने डिफरेंस को फाइंड किया, +1 आया। और इसी प्रकार हम बुक, जी हाँ दोस्तों BOOK इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे। बी कितने पर आता है दोस्तों ABCD में 2 पर। बी कितने पर आता है दोस्तों, कितने पर आता है 2 पर। और हमारा ओ कितने पर आता है दोस्तों 15 पर। ओ कितने पर आता है 15 पर। ये भी हमारा इजोटी वर्ड से क्लियर हो रहा है। फिर वो है 15 पर। के कितने पर आता है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए के हमारा कितने पर आता है दोस्तों, के हमारा कितने पर आता है। ABCD वर्ड में के हमारा कितने पर आता है, ये भी हमारे इजोटी वर्ड से क्लियर होता है 11 पर। जी हाँ दोस्तों 11 पर हमारा के आता है, 11 पर क्या आता है दोस्तों के आता है। और इस प्रकार हमको +1 करते जाना है। इसमें भी हमको पता है कि +1 करते जाना है। तो बी के बाद क्या आता है दोस्तों, बी के बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा बी के बाद आ जाएगा सी, ओ के बाद आ जाएगा पी, फिर आ जाएगा पी, फिर के बाद आ जाएगा एल, के बाद आ जाएगा एल। तो देख सकते हो यहाँ पर 3, 16, 16, 12। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CPPL। आपको ऑप्शन में घुमा फिरा के एग्जामिनेशन, जैसे कि मान लो ये तीसरे पर हो गया ऑप्शन में, फिर आपका ऑप्शन पूछ लिया जाएगा CLLP, KCCL, MNO क्या, ऐसे कोई भी ऑप्शन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपका को माइंड को कंफ्यूज करने के लिए। तो आप वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होएगा। डिकोडिंग के प्रश्न को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हमारा 4 स्टेप में, जी हाँ दोस्तों हमारा 4 स्टेप में प्रश्न हल हो जाएगा। देख सकते हो हमने पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप में हमने प्रश्न को हल कर लिया। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जी हाँ दोस्तों यदि आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न, जी हाँ दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न यदि आप पेपर में देते हो तो आपको कभी भी ABCD सीधा नहीं लिखना है। जी हाँ दोस्तों ABCD कभी भी सीधा नहीं लिखना है। जैसे कि A B C D E
FGHIJKLMN OPQRSTUVWXY OPQX एक यहाँ पर मैं 16 दोस्तों ABCDEFGH यहाँ पर हमको 15 लाइनिंग तक ही लिखना था, 15 लाइनिंग तक ही लिखना था। जी हाँ दोस्तों, हमको यहाँ 15 लाइनिंग तक ही लिखना था। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हमको सीधा नहीं लिखना है। जैसे मैंने n तक लिख दिया था, हमको n तक नहीं लिखना था दोस्तों। IJKLMNOPQRST यहाँ दोस्तों RSTUVWXYZ। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो मैंने भी जल्दी जल्दी में क्या किया, LMN लिख दिया। बट हमको क्या यहाँ पर याद रखना है, हमको पहले 13, जी हाँ दोस्तों ABCD में आपको पता ही 26 अक्षर होते हैं, तो हम पहले लाइन में कितना लिखना है दोस्तों 13, और उसके जस्ट ओपोजिट जैसे कि यहाँ पर हमने M लिखा तो यहाँ पर NOPQRST ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों, जस्ट हमको उल्टा लिखना है। देख सकते हो ये लाइन इधर को जा रही है और ये लाइन इधर को जा रही है। देख सकते हो पढ़ने में ये लाइन इधर को जा रही है और ये लाइन इधर को जा रही है। तो इससे भी आपके बहुत क्वेश्चन हल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे भी आपके बहुत से क्वेश्चन हल होते हैं। जैसे कि G का ओपोजिट T है, जी हाँ दोस्तों, I का ओपोजिट R है, और कह सकते हैं क्या का ओपोजिट क्या दोस्तों J है। ऐसे ऐसे प्रश्न के रिलेटेड भी आपसे कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ओपोजिट, जैसे कि हमने पहले ही बताया, चाहे प्लस वाला मेथड हो या माइनस वाला मेथड हो, चाहे आपका क्या कहते हो ओपोजिट का प्रश्न हो, ओपोजिट में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आपको पहले ये वाला वर्ड लिख के इसके ओपोजिट जस्ट उल्टा आपके प्रश्न में कोड भाषा में लिखा हुआ वर्ड दिया हो, और आपको फाइंड, यदि आप +1 प्लस माइनस में कंफ्यूज हो तो आप ओपोजिट या क्रॉस में भी देख सकते हो। इस तरह के भी मुश्किल से मुश्किल हार्ड जो कहते हैं पेपर एग्जामिनर चेक कर डालता है, उससे उसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा था EJOT, और ये वर्ड लिखने का आपको एग्जाम में अक्सर एग्जाम देते समय आपको रफ शीट दिया जाता है, उसमें आपको ABCD जब भी लिखें तो 13 इधर को और 13 उधर को लिखे, ताकि आपको ABCD के नंबरिंग का भी पता चल जाए। जी हाँ दोस्तों, पहला बात आपको नंबर का भी पता चल जाएगा, और दूसरा आपको आसानी होगी ओपोजिट रिलेटेड यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको सोल्व करने में। तो इसी प्रकार देख सकते हो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, देख सकते हो हमारा अगला प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए स्कूल। जी हाँ दोस्तों, स्कूल मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ जो आसान से आसान हो। जी हाँ दोस्तों, आसान से आसान हो। आपको हौली हौली इन प्रश्नों को करते करते प्रैक्टिस हो जाए, कोई एग्जाम में पेपर देते समय परेशानी ना हो। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने में परेशानी ना हो। तो देख सकते हो स्कूल, यदि स्कूल वर्ड को, जी हाँ दोस्तों TDIPP
TDIPPM लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि उस स्कूल को TDIPPM लिखा जाता है तो इसी प्रकार हमारा प्रश्न है क्लास। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्कूल के रिलेटेड था तो यहाँ पर क्लास को कूट भाषा में क्या क्या लिखा जाएगा। कूट भाषा में क्लास, तो क्लास को क्या लिखा जाएगा, इस प्रश्न का आंसर फाइंड करना है। यदि उस स्कूल को TDIPPM लिखा जाता है तो क्लास को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रश्न में भी हमको पहला स्टेप क्या करना है, इसका नंबरिंग फाइंड। जी हाँ दोस्तों, हम स्कूल का नंबरिंग फाइंड करेंगे। तो हमारा एस कितने पर आता है दोस्तों, 19 पर। एस कितने पर आता है दोस्तों, 19 पर। सी आता है 3 पर। एच आता है 8 पर और ओ आता है 15 पर। और एल कितने पर आता है दोस्तों, इजोटिव वर्ड को याद रखिए। एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर। एल कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर। और इसी प्रकार हम इसमें देखें तो इसमें टी आता है 20 पर, डी आता है 4 पर। तो आई कितने पर आता है दोस्तों, आई कितने पर आता है, 9 पर। इजोटिव वर्ड में जे से पहले क्या आता है दोस्तों, देखिए इजोटिव कितने पर आता है दोस्तों, आई पर। और इसी प्रकार हमारा पी कितने पर आता है दोस्तों, पी कितने पर आता है, 16 पर। कितने पर आता है, 16 पर। फिर 16। एम कितने पर आता है दोस्तों, 13 पर। एम कितने पर आता है दोस्तों, जैसे हमने ABCD इधर को अभी लिखा था तो सबसे लास्ट वर्ड हमारा 13वां वर्ड कौन सा था दोस्तों, एम ही था, एम ही था। और उसके ओपोजिट क्या है दोस्तों, एम का ओपोजिट क्या होता है दोस्तों, एन। एम का ओपोजिट क्या होता है दोस्तों, एन। एक लाइन मैंने लिखी है, रुकना मत क्योंकि। जी हाँ दोस्तों, रुकना मत क्योंकि तुम्हारी एक कदम के आगे, तुम्हारी एक कदम के आगे जीत हो सकती है। रुकना मत क्योंकि तुम्हारे एक कदम के आगे हरी जीत हो सकती है। इस लाइन का मतलब आप समझ ही किए होंगे, हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों। यदि आपका इस साल एग्जाम में क्लियर नहीं होगा, आपका एग्जाम तो अगले साल हो जाएगा, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। कंपटीशन एग्जाम की इन साल नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। बट आपने अक्सर देखा होगा, जो खुद पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास रखता है अक्सर वही इतिहास रचता है। इस करके आप स्टेप बाय स्टेप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहो। आप छोटी छोटी सी कमियों को दूर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, ये स्टडी। और स्टडी करने सबसे आसान तरीका है, आप जितना ज़्यादा नॉलेज को ऑब्जर्व करोगे अपने आप में, या दोस्तों जितना नॉलेज आप नई नई चीज़ों को सीखोगे उसी से आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, चाहे वो कंपटीशन या लाइफ में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। तो इस प्रश्न की ओर देखते हैं। स्कूल को यदि कूट भाषा में TIDPPM लिखा जाता है तो क्लास को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर +1 हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिर से यहाँ इस प्रश्न में भी +1 हो रहा है, क्लास में भी हम +1 ही करेंगे। तो सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है। सी के बाद क्या आता है दोस्तों, डी आता है। और एल के बाद क्या आता है दोस्तों, एम आता है। एल के बाद क्या आता है दोस्तों, एम आता है। एल के बाद क्या आता है दोस्तों, एम आता है। और ए के बाद बी आता है। एस के बाद क्या आता है दोस्तों, टी आता है। एस के बाद क्या आता है दोस्तों, टी आता है। और फिर से एस के बाद क्या आता है दोस्तों, टी आता है। हमारा कूट भाषा में क्या होगा, लिखा जाएगा दोस्तों यहाँ पर TMBTT। TMBTT। तो हमने कैसे आंसर को फाइंड किया दोस्तों, +1 को यूज करके। तो आपको यदि प्रश्नों में
यदि आपको एग्जाम में देखा जाए ऐसे ऐसे प्रश्न, तो आप अक्सर एक 2 वर्ड वाले को ज़्यादा फाइंड करिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्ड यदि आपके एग्जाम में देखे तो आप ये 2 वर्ड से आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रश्न के आंसर फाइंड करने में, ताकि आपका टाइम बच सके। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा रीजनिंग में अक्सर टाइम लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैथ और रीजनिंग में यदि आपका पेपर का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होगा, फिर भी आपको पेपर में कैसे एग्ज़ाम देते समय टाइम गुजरता है आपको मालूम नहीं चलेगा, और यही एग्ज़ाम देने के बाद आपको वही पल बहुत ज़्यादा लगता है। इस करके आप अपने टाइम को बचाने की कोशिश करिए, और उसके लिए छोटे छोटे ट्रिक को आपको सीखना होगा। तो देख सकते हो हमारे अगले